हाँ जी भाई साहब, वासुदेव जी। पूर्व मंत्री हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामपाल सिंह माजरा साहब और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा, पूर्व मंत्री हरियाणा, तमाम सम्मानित मंच हमारे बीच में मौजूद, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे नेताओं का अभिवादन करें। और मैं आग्रह करता हूं अशोक कुमार जी ढाणीमाऊ, जिला प्रधान। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री, खेल रत्न, किसान मजदूरों के मसीहा, जल योद्धा आदरणीय चौधरी अजय सिंह, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बुद्धिजीवी और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए। बहुत ही अंदर से मंच पर व्यवस्था कायम करें, अपना स्थान राष्ट्र पर चल करके हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष के मैदान में जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी अजय सिंह जी चौटाला विराजमान है। हमारे फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रियों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदले। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी। ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसे स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहां जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहां के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयां थी, उन सब चीजों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है, और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते
और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ी है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। हमारे साथ चौधरी संपत सिंह जी ने जब आशीर्वाद दिया अपना, तो उससे भी कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य के बारे में भी पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, जिनको अपनी हैसियत का पता नहीं है किस आदमी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिंदगी इस राजनेता पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग ना लगा, आप उसके ऊपर इस तरह की छोटी टिप्पणी अगर करते हो तो जनता में अपना विश्वास खोने का काम करते हो। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम ही ताकतवर होते तो लोगों ने 10 सीटें दी थी, 10 को 20 पे ले जाते, 30 पे ले जाते, माइनस नहीं हो जाते। ये सिर्फ उनकी अपनी जबान की वजह से हाशिए पे आने का काम हुआ है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, बस मैं यही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे और पहले अपने गिरबान में झांक ले, फिर किसी के ऊपर आरोप लगाए। जी, ऐसे नेता जो आप कह रहे हो कि जो 7 पीढ़ी के नेता उन पर आरोप लगाए, तो ऐसे नेताओं की क्या औकात? अब उनको औकात नहीं थी तभी तो जीरो हो गए बेचारे। अगर औकात होती, हैसियत होती तो फिर वो बढ़ते कि नहीं बढ़ते आगे। वासुदेव शर्मा जी ने एक संकल्प और लिया है कि इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जब तक आप सीएम पद पर न आ जाएं, 22 जिलों में ये हर महीने जनसभा को अपने समाज को नहीं, वासुदेव शर्मा जी की पहचान केवल अपने समाज में नहीं बल्कि ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति होता है उसकी 36 बिरादरी में एक पहचान होती है। बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। सर, बात करें तो तीसरे मोर्चे का गठन का प्रयास ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, तो आपने उनकी विचारधारा कोई समय आएगा, अभी समय दूर है इस चीज के लिए। हरियाणा में जब समय आएगा तो इसके प्रयास भी किए जा सकते हैं। और भी कोई बड़ी ज्वाइनिंग होगी आने वाले वक्त में, तैयार? आप इंतजार करो बस। सवाल मुद्दा के इस पर लाते देखते हैं, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री होता तो 3 महीने तक हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी पंजाब रोक के नहीं रख सकता था। पंजाब सरकार ने सर SYL का पानी देने से इनकार कर दिया। भगवत मान ने स्टेटमेंट दिया। हमने बहुत खुल करके एक बात कही है, ना तो कांग्रेस SYL का पानी ले सकती, ना बीजेपी ला सकती। उसका सीधा एक कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। दोनों अपनी राजनीति वहां चमकाना चाहती इस पानी के मुद्दे पर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमें अधिकार लेने आते हैं, हम किसी के आगे जाकर के झोली नहीं फैलाएंगे। हम अपने अधिकार अपनी ताकत और अपने बलबूते पे लेने का काम करें। हरियाणा अपराधी का अड्डा बनता जा रहा है। ओपी सिंह ने भी कल बताया है, तो दीवाने में ट्रैक्टर काफी पकड़े गए हैं। इसका मतलब ओपी सिंह से पहले जो पुलिस प्रशासक थे वो कहाँ सोए हुए थे? ये बदमाश तब तक क्यों बचे हुए थे?
इस बारे में आपको ओपी सिंह से जरूर पूछना चाहिए, आपके एसपी को पूछना चाहिए कि अब से पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, अब से पहले ये क्यों शरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा 11 साल से सत्ता में है, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अपने अपने इसका मतलब ये है कि इससे पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस को मजबूर किया जा रहा था ऐसे बदमाशों तक पहुंचने के लिए। आपने अपने भाषण में बदमाशों को खत्म करने की बात कही, जब इनेलो की सरकार आएगी कर देंगे, निश्चित रहो, सरकार बना हुआ है। सर, पंजाब के सीएम ने विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर A ग्रेड यूनिवर्सिटी के बावजूद उसके हरियाणा के बच्चे पंजाब में पढ़ने के लिए जाते हैं। सर क्या करेंगे? बच्चे पूरे देश में पढ़ने जाते हैं, हरियाणा में, विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं। ये तो बच्चे को जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ उसको लगेगा कि मुझे वहाँ जा करके अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, हो जाएगा। एक आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन है, जो मैं तो सारा दिन सड़कों पे रहता हूँ। ये जो मृदुता, इसका क्या कारण है? बता अभी आप इतने पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे, इनसे पूछो, मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में एमएलए ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। लेकिन अब आपने जो परिवर्तन किया, लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चले, आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से बताएं। एक आरोप ये भी लगता है, आप कांग्रेस को ज्यादा घेरते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा घेरते हैं, बीजेपी की कभी बोलने के लिए। जो गलत करेगा टारगेट वही होगा, कोई और होगा। अब मुख्यमंत्री गलत करता है, मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हुड्डा अगर भाजपा की मदद करेगा और मुझे अगर भाजपा की बी टीम कहेगा तो मैं उसकी असलियत लोगों के सामने लाऊं ना लाऊं? कांग्रेस ने अब हरियाणा में भी आरोप लगाए हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में लगे थे, तो हरियाणा वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, लोगों के समर्थन से मिलेगा क्या कांग्रेस को? जो बिहार में मिला, कांग्रेस को तो इससे भी बुरा हालत हो जाएगी। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो रीजनल पार्टी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। एक दिल्ली ब्लास्ट होने बहुत धन्यवाद।